ओम नमः। पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के पुण्य प्रभावना योग में हम सभी को सन्मार्ग दिखाने के लिए स्वाध्याय भवनों की संरचना हुई, बालकों को सिखाने के लिए पाठशालाएं प्रारंभ हुई, युवकों को सन्मार्ग में लगाकर अन्य तक पहुंचाने के लिए शास्त्री महाविद्यालय जो सर्वोत्कृष्ट माध्यम है, जो 4 लड़कों के लिए और 1 बालिकाओं के लिए उदयपुर में चल रहा है, वह प्रारंभ हुआ। फिर कुछ नए बच्चे जो शास्त्री नहीं करना चाहते हैं लेकिन उनको भी सही मार्ग में प्राप्त हो, इसके लिए मंगलायतन से प्रारंभ होकर के आज लगभग 20 विद्यालय पूरे देश में संचालित हो रहे हैं। इस सब में आप सभी का पूरा योगदान है। आज मैं कुछ अलग हट करके विषय आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारे लिए ये सब देख करके, मैं भी उसी महाविद्यालय का विद्यार्थी हूं और ध्रुवधाम का विद्यालय प्रारंभ करने का, उदयपुर का विद्यालय प्रारंभ करने का मैं सहयोग करने का हमें मौका मिला है, इसलिए मैं उस मूल धारा से जुड़े रह कर के बात कर रहा हूं। हमें समाज में ये देखने को मिला कि जो शास्त्री भी नहीं कर रहे और अपने संस्थानों में भी नहीं पढ़े, क्योंकि सभी तो नहीं आ सकते ना, लेकिन उसके बाद जो ग्रेजुएशन करके कोई आईआईटी में जा रहा है, कोई नीट करके मेडिकल लाइन में जा रहा है और कोई यूपीएससी एमपीपीएससी आदि की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात, युवा वर्ग में देखा, आज पूरे समाज में देखा जाए तो जैन समाज का राजनीति में कहीं पर भी कोई हस्तक्षेप नहीं रह गया है। कोई राजनीति में ऊंचे पदों पर नहीं है जो हमारे लिए संबल दे सके, हमारे लिए जैन समाज का प्रतिनिधित्व कर सके। हैं कहीं पर, बहुत गिने चुने हैं। ऐसे में अगर प्रशासनिक पदों पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे जाएं तो जैन समाज का एक कुछ स्थान बन सकता है। अगर वो कलेक्टर बनते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, एसपी बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, आयकर अधिकारी बनते हैं, वाणिज्य कर अधिकारी बनते हैं, अन्य अन्य पदों पर जाते हैं, तो इससे हमारे समाज का एक अलग स्थान बनता है। कल एक अधिकारी महोदय यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा कि जैन धर्म सर्वधर्मों में श्रेष्ठ लग रहा है, तो सब लोगों ने तालियां बजाई। अगर हमारे कोई ऐसे युवा वर्ग आकर के मंचों से कहें और अपना जीवन जिएं, कल एक अधिकारी का नाम आपने यहां से लिया था प्रवचन में भाई साहब ने, कि उसको देखो अगम जैन ऐसा कर रहे हैं, और कितने भी हैं। अभी हम चाहते कि ऐसे और लोग हमारे बीच में आए इसके लिए। और दूसरा, समाज में बहुत अधिकारी बन भी रहे हैं, अन्य बड़े बड़े संस्थान खुले हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं, लेकिन जब हम उन संस्थानों से निकले हुए, चाहे वो अधिकारी हों या डॉक्टर इंजीनियर हों, ये देखते हैं कि वो अधर्मी या विधर्मी संबंध कर लेते हैं, दूसरी समाज में जाकर के संबंध स्थापित हो जाते हैं, जैनाचार से कोसों दूर रहते हैं, जैन तत्व ज्ञान से दूर रहते हैं, तो हमें वो समाज के हैं ये कहते हुए भी थोड़ा संकोच होने लगता है। इसीलिए पिछले वर्ष समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट उदयपुर द्वारा एक प्रयास नामक संस्था प्रारंभ की गई, जिसका जयपुर और भोपाल में केंद्र प्रारंभ हुए, जहां यूपीएससी के तैयारी करने वाले और एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए तत्वज्ञान और श्रावकाचार्य के संस्कारों के साथ रोजाना उनको आधा घंटे तत्वज्ञान की कक्षा अनिवार्य रूप से ली जाती है, और वो 2 केंद्र चल रहे हैं। आपको ये बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता का विषय है कि केवल 6 महीने बाद इसी ग्वालियर नगर में श्री सन्मति प्रभावना पारमार्थिक समिति का गठन किया गया। ये सभी यहां पर खड़े हुए हैं। श्री संजय जी जैन साहब जो कि बहुत अच्छे साधर्मी हैं, अखिलेश जी आए हुए हैं तो यहां पर पधारे हैं। अखिलेश जी तो पूरे प्रयास ग्वालियर के नहीं, अभी ग्वालियर में है संयोग से, लेकिन वो जो प्रयास की परिकल्पना की है उसके आधार स्तंभ में से हैं। आपको देख करके, हमारे एक आलोक जी हैं इंदौर में, उनको देख करके, भाई साहब हम ट्रिपल ए बोलते हैं, अखिलेश जी, आलोक जी और अगम, जिनको देख करके हमको लगा कि ऐसे और अधिकारी बने। उनमें अखिलेश जी जो कि यहाँ के अधिकारी के रूप में आप सब जानते होंगे, पास के ही रहने वाले हैं, कोलारस के, लेकिन शायद हमारे स्नातकों में से भी सभी ना इतना स्वाध्याय करते होंगे जितना वो स्वाध्याय करते हैं। रोजाना 2-2 घंटे गुरुदेव श्री को सुनते हैं, स्वयं कक्षा लेने में सक्षम है, प्रवचन करने में सक्षम है, बहुत सात्विक जीवन जीते हैं। ऐसे अधिकारी समाज के लिए गौरव हैं। आप चाहें तो इनके लिए और आगे इनसे प्रेरणा लेकर के जो आने वाले हैं उनके लिए ताली बजा करके स्वागत कर सकते हैं। इसी ग्वालियर नगर में भी पिछले जुलाई में प्रयास नाम का केंद्र चल रहा है, और हम सब प्रयास के जो जुड़े हुए
सदस्य हैं उनको बड़े गौरव का विषय है कि अमायन के ट्रस्ट ने एक यहाँ पर एक भवन खरीदा और उस भवन में ही जिनालय भी है, वहां पर औषधालय भी है और उन्होंने प्रयास का केंद्र संचालित करने के लिए हमारे लिए स्थान प्रदान किया। तो सन्मति प्रभावना समिति ये सभी सदस्य जो खड़े हुए हैं, उधर मुकेश जी, सुनील जी, हमारे अभय जी कोषाध्यक्ष हैं, अमित जी, ये जो सभी खड़े हुए हैं, दीपिका जो इसके संचालन में बहुत प्रयासरत हैं, संजय जी, अरे मंत्री जी महोदय इधर तो आइए ना मनीष जी, पूरे सभी युवा वर्ग इतना सक्रिय है और अभी 20 विद्यार्थी वहां पर रह करके अध्ययन कर रहे हैं। संजय जी प्रतिदिन वहां पर कक्षा लेते हैं, प्रतिदिन सभी छात्र मंदिर जाते हैं, पूजन में यथा योग्य अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। प्रति सप्ताह 2 दिन ऑनलाइन मैं भी कक्षा लेता हूं। इनके अलावा उदयपुर में भी केंद्र चल रहा है और कोटा में भी आईआईटी और नीट की तैयारी करने वालों के लिए प्रयास केंद्र संचालित हुआ है। इस तरह 5 स्थानों पर केंद्र संचालित हो रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि अगर आपके बच्चे 7वीं 8वीं में पढ़ रहे हैं और उन्हें प्रारंभ से ही आप कहीं भेजना चाहते हैं तो आप मंगलायतन, अपना चैतन्य धाम, जहां जहां भी विद्यालय चल रहे हैं वहां भेज सकते हैं। 10वीं पास लड़के लड़कियां हैं उनके लिए आप शास्त्री करने के लिए भेजें। उससे ऊपर निकल चुके हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आगे की तैयारी कर रहे हैं, तो आप और कहीं ना भेजकर अपने प्रयास केंद्र में भेजें। यहां पर उनको यूपीएससी की, आरपीएससी की, एमपीपीएससी की, सीए की तैयारी करने के लिए और पहले की कक्षाओं में नीट और आईआईटी की तैयारी करने के अवसर मिलेंगे। रोजाना तत्व ज्ञान सुनने को मिलेगा। सभी एक जैसे साधर्मी बच्चे होंगे। इस कार्य के प्रारंभ करने में आदरणीय भाई साहब की, आदरणीय बड़े पंडित जी साहब की प्रेरणा हमें सदैव रही है, क्योंकि बड़े पंडित जी साहब, हम तो ये यूपीएससी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम पारस्परिक चर्चाओं में बैठते हैं मंच से तो वो कभी कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा भैया अपने बच्चे अगर और कहीं अपने विद्यालय में नहीं जा रहे, लेकिन तत्व ज्ञान के साथ अगर वो पटवारी बनते हैं, बैंक में जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाएं, तो हमें उनको तत्व ज्ञान से जोड़ते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। अपना हमें, जैसे कि अभी भाई साहब ने कहा कि अगर वो बच्चे हमारे साथ जो इनके रह रहे हैं और उन्होंने पागल कहना छोड़ दिया, इसको कम मत मानिए। मैं अपने सभी संचालकों से कहा करता हूं कि भैया अगर उन्होंने इतना भी किया कि रात्रि भोजन नहीं किया और 1 साल अपने से जुड़ के रहे, वो आगे जाकर के अगर वो कहते हैं कि हमने भैया इन साधर्मियों के साथ रह करके पद प्राप्त किया है, इस संस्था का योगदान है, ऐसा नहीं हो सकता। हमने केवल 2 सिद्धांत मुख्य रखे हैं कि अगर उन बच्चों को हमने कर्मबद्ध और क्रमबद्ध ये 2 चीजें सिखा दी कैसे भी, तो हमारा सब कुछ सार्थक हो जाएगा। वो किसी भी पद पर पहुंच जाएं, अगर उन्हें अपने भाग्य पर और अपने क्रमबद्ध पर्याय का विश्वास है तो ये सार्थकता होगी। आप सभी जरूर जरूर तन से, मन से, धन से भी जुड़िए, क्योंकि संचालन के लिए आप प्रभारी दीपिका जी हैं जो यहां पर वाणिज्य कर अधिकारी के रूप में स्वयं एमपीपीएससी से चयनित होकर के आई हैं और भाई गणतंत्र जी की बहन है। और यहां से एक वीडियो भी चला रहे हैं। अगर भाई साहब भी इस के लिए कुछ कहें तो जरूर मैं इस अवसर को हम सौभाग्य समझेंगे। जी भाई साहब। हेलो, देखो जहाँ तत्व ज्ञान नहीं है वहाँ अराजकता है। वह अराजकता अपने घर में हो, देश में हो, समाज में हो, परिवार में हो, दुख रूप ही होती है। पंडित साहब कहते हैं एक बार एमबीबीएस नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन नैतिक मूल्य नहीं है तो नहीं चलेगा। क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर बन गया लेकिन नैतिक मूल्य नहीं है तो क्या करेगा? बता सकते हो? पैसा खींचेगा और क्या करेगा? नैतिक मूल्य, अब हमारी संस्था जो आप बना रहे हो ये दी बेस्ट क्यों है कि हम नैतिक मूल्य बनाना चाह रहे हैं। मेरे से मिलते हैं बच्चे तो मैं एक ही शिक्षा देता हूँ, पंडित साहब से मिलेंगे तो वो एक ही शिक्षा देंगे, जिनवाणी से जुड़ेंगे तो एक ही शिक्षा मिलेगी। स्वामी जी की बात सुनाऊं मैं, स्वामी जी की बात, जिसके जीवन में नैतिक मूल्य नहीं होते वो कैसा है। कोई व्यक्ति अणुव्रत और महाव्रत तो धारण करे लेकिन नैतिक मूल्य ना हो तो ऐसा है जैसे कोई नंगा आदमी श्रृंगार करे। जल्दी बोल गया। जैसे कोई नंगा आदमी गहने पहन के निकले सड़क पे, कैसा लगेगा? ऐसे नैतिक मूल्यों के बिना अणुव्रत महाव्रत ऐसे लगते। स्वामी जी के से बोले
आप जो कर रहे हो उसमें हम सबकी भावना ये है कि हमारे ही बच्चे हैं, हमारे तत्व ज्ञान से जुड़े, जरूरत पड़ने पर तत्व ज्ञान की रक्षा करें। क्या बताएं हम आपको, एक खिलाड़ी बड़ोदरा का इरफान पठान, और पाकिस्तान में जब खेलने गए तो वहां के किसी व्यक्ति ने पूछा कि आपको, वो चूंकि गुजरात है ना, गुजरात, और गुजरात में और अहमदाबाद में आप समझते हो वो क्या ना, ठाकरे, तो उनसे ये पूछा कि ठाकरे के रहते हुए आपको कैसा लगता है। तो उसने इतना प्यारा जवाब दिया कि ठाकरे हमारे संरक्षक ही नहीं, उनसे हमारे मित्र जैसा व्यवहार है। दूसरे दिन सामना नाम की पत्रिका में ठाकरे को लिखना पड़ा, हमें गर्व है इरफान पठान पर। आप समझ सकते हो कहां से कहां एक लाइन में जीत लिया गया। आप समझ सकते हो, जब एक व्यक्ति इरफान पठान ने दूसरा जवाब दिया, मैं 5 टाइम की नमाज अदा करता हूं। आपको पता है लाखों मुसलमान 5 टाइम की नमाज अदा करने लगे। कल्पना करो, ये हमारे जो दिख रहे अधिकारी जब किसी बड़ी सभा में रात्रि भोजन नहीं करते और सारे कलेक्टर इनका सम्मान करते हैं कि रात्रि भोजन नहीं करते, तब जैन शासन की ध्वजा फहराती है। जब ये रिश्वत नहीं लेते तो लोग इनकी प्रशंसा करते हैं। पैसा लेना सरल है और पैसे को ठुकराना लोगों को कठिन लगता है। इन्हें पैसा ठुकराना इसलिए सरल है क्योंकि रत्नत्रय नहीं ठुकराना चाहते, इसलिए सरल है। अय्यासी ठुकराना इन्हें सरल है क्योंकि ये तत्व ज्ञान में भीगे हुए हैं, इन्हें मोक्ष चाहिए। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी संस्था के द्वारा जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे वो इतने नैतिक मूल्यों सहित निकलेंगे, और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सब यहाँ रह के तैयारी करें, करवाएं, जो कर रहे हैं उनको करवाएं। और एक बात और जरूर बोलूंगा, पता नहीं प्रासंगिक ही समझता हूं मैं, चाहे वो उदयपुर की संस्था हो, चाहे जयपुर हो, चाहे आमायन हो, क्या कहलाता है तुम्हारा इधर, मंगलायतन हो, या कहीं का भी हो, आपको एक बात मालूम पड़ जाती है और आप ऐसा कहते हो, अरे अब तो भैया उदयपुर बेकार है, हमने सुना है वहां की व्यवस्था खराब है, हमने सुना है कि वो बांसवाड़ा की व्यवस्था खराब है। खराब क्या होता है? आपके घर में यदि कुछ हो जाए तो आप व्यवस्था सुधारते हो या प्रचार करते हो? आप और हम इसके संरक्षक हैं इनके। यदि कोई बात है तो हम फोन करके पूछें क्या बात हुई भैया, कोई दिक्कत है? बांसवाड़ा हो चाहे कोई हो, मैंने सारी संस्थाओं को कह रखा है यदि जरूरत पड़ेगी ना तो मैं आकर के वहां पढ़ाना शुरू करूंगा, मैं रहूंगा वहां, लेकिन संस्था को गिरने नहीं देंगे। हम पूरे हिंदुस्तान में एक भी गुरुदेव की संस्था को नीचा होता हुआ नहीं देखेंगे, चाहे वो बांसवाड़ा हो चाहे कोई सा भी क्यों ना हो, और हम उसके लिए कटिबद्ध हैं। मेरा मतलब है कि हम फैलाते हैं कि अरे वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। आपको पता है गलतियां सब जगह हो सकती हैं, लेकिन गलतियों के संरक्षक नहीं होते, गलतियों के पक्षकार नहीं होते, और गलतियां दूर करने के लिए सदा उपाय किए जाते हैं। हो सके तो एक प्रतिज्ञा करना कि हम कभी किसी संस्था का पता लग जाएंगे तो ओगुवन करेंगे, स्थितिकरण करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो अपना तन मन धन लगाएंगे, और जो बनेगा वो करेंगे, लेकिन क्रिटिसाइज कभी नहीं करेंगे। अभी आदरणीय अभय जी भाई साहब का प्रवचन भी होगा, यथास्थान बैठे रहे सभी। कुछ ही क्षणों में अभय जी भाई साहब का प्रवचन भी प्रारंभ होगा। मैं आदरणीय अभय जी